Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. You can also join our Telegram group named as A Smart Academy Discussion Group, or you can simply search at the rate A Smart Academy. Right here, we provide you material for upcoming exams like RRBPO, Clerk, SBI, etc. Or you can also join our second group named as ASA Mock D, which is mainly for mock discussion and analysis and comparing your marks with someone else's. Okay, so today we are going to discuss current affairs from 12th of July to 20th July. ठीक है, तो ये 8 दिनों के रहेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से. India moves up a rank, becomes the second largest foreign investor in UK for the year 2019 and 20. US tops. इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, मतलब कि ये बन गया है सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में ये बन गया है सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर और टॉप किया है यूएस ने. दो ही चीजें याद रखनी है, इंडिया की कौन सी पोजीशन है. ठीक है, कितनी है, सेकंड पोजीशन टॉप किसने किया, यूएस ने. दैट्स इट. राइट, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड किंगडम्स government's figures released on 10th of July 2020, India has become the second largest foreign direct investor in the United Kingdom after the United States in 2019 by investing in 120 projects. This is important here, right? कि 120 प्रोजेक्ट्स में उसने इन्वेस्ट किया है, क्रिएटिंग 5,429 जॉब्स इन द यूके. तो इतनी जॉब्स क्रिएट की है यूके में. ठीक है, तो यूएसए ने टॉप किया है. ठीक है, पहले भी ये टॉप पर ही था. ठीक है, टॉप ही था, टॉप पोजीशन थी इसकी इसमें, फॉलोड बाय इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना एंड हांगकांग. Number of jobs safeguarded by FDI has increased by 29% from FDI report. ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई है, 29% एफडीआई से. किससे, एफडीआई से कितनी परसेंट जॉब इंक्रीज हुई है, 29%. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके या फिर एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट करती है. ठीक है, वहां पे अपना एक तरह से अपना बिजनेस चलाने के लिए. ठीक है, जैसे कि इंडिया ने 120 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वहां पर. ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, कैपिटल है लंदन. वी हैव अ लॉट टू कवर, राइट. सो जल्दी जल्दी करेंगे, आप तो 2x पे लिख लेना. ठीक है, चलो. इंडियाज 2018 टाइगर सेंसस. ठीक है, टाइगर सेंसस आए हैं. लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे सेट्स गिनीज रिकॉर्ड. ठीक है, गिनीज रिकॉर्ड बना इसमें. कितना आपका रहा इस बार, as of now 75% of the global tiger population are in India. 75% जो है दुनिया की ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है, इंडिया में. कितने हैं, अराउंड 2967 टाइगर्स है. कितने हैं, 2967 टाइगर्स है. राइट, ठीक है. ठीक है, तो बस ये दो चीजें हैं इनमें याद रखने के लिए. कौन सा एडिशन था, ये 4th एडिशन था. ठीक है, 2018 का ये टाइगर सेंसस था. राइट, नाउ इंडिया हैड डबल्ड द टाइगर पॉपुलेशन बिफोर 4 years ऑफ द टारगेट ईयर 2022. चलो, ये बात भी इसमें याद रखने के लायक है कि इंडिया की जो टारगेट सेट किया था ना हम लोगों ने, कि हमने करनी है, यानी कि इंडिया ने करनी है टाइगर पॉपुलेशन डबल. कब तक के लिए, 2022 तक के लिए रखा था, लेकिन ये टारगेट हमने 4 साल पहले यानी कि 2018 तक टच कर दिया है. ठीक है, तो कितने हो गए हैं, अराउंड 2967. और कितनी हुई है अब, 75% ग्लोबली आपका इंडिया में है. ठीक है, 4 साल पहले टारगेट हमने टच कर दिया है. और कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन. राइट, तो ये देता है रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसमें इसका रोल होता है. तो इसके यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बबुल सुप्रियो. Right, IHD, that is Institute of Human Development, India receives Development Marketplace Award 2020 from World Bank and SVRI. SVRI का मतलब होता है सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव. राइट, तो IHD को मिला है डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 का, इससे वर्ल्ड बैंक और SVRI से. ठीक है,
An Indian non-profit institution conferred with Development Marketplace Award 2020 innovations to address gender based violence. तो जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है उसके लिए आपको इसका ये जो है अवार्ड मिला है, राइट। किस किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक और SBRI ने। IHD के चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर SR हाशिम। कौन है? SR हाशिम, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमारा जो है मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। इस बार की आपकी थीम क्या थी? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, राइट। ये इसकी थीम थी। थीम हमें याद करनी होती है, आपको डी याद रखना है कब इसका कब मनाया गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन इश्यूज लाइक फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी, मैटरनल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, राइट। एंड UNFPA के बारे में दिया गया है कि हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नटालिया केनम, राइट। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। वीजा पार्टनर्स विद फेडरल बैंक, वीजा ने पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के साथ। वाई? टू डिप्लॉय वीजा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर्स, ठीक है। वीजा एंटर इनटू पार्टनरशिप विद फेडरल बैंक टू डिप्लॉय वीजा सिक्योर टू बैंक्स कार्ड होल्डर। ये क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड एडिशनल ऑथेंटिकेशन लेयर्स फॉर इशुअर्स एंड मर्चेंट्स टू कॉम्बेट ऑनलाइन फ्रॉड्स, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड को कॉम्बेट करने के लिए, ठीक है, इससे लड़ने के लिए, ठीक है, इससे है ना, इससे लड़ने के लिए ये आपका जो है वीजा सिक्योर ये प्रोवाइड करेगा। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ क्विक एंड स्मूथ चेकआउट एक्सपीरियंस टू कस्टमर यानी कि कंज्यूमर्स, ठीक है। दिस पार्टनरशिप विल आल्सो एनहांस द फोकस ऑफ द बैंक ऑन कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल सॉल्यूशन दैट मेक ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस सीमलेस, ठीक है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को भी आपका बिल्कुल इजियर बना देगा आपका, ठीक है। ये पार्टनरशिप जो की हुई है वीजा और फेडरल बैंक, इसके बीच में, वीजा और फेडरल बैंक के बीच में, ठीक है। वीजा के हेडक्वार्टर्स है फॉस्टर सिटी कैलिफोर्निया में। चेयरमैन एंड CEO है अल्फ्रेड एफ एली जूनियर। एंड अबाउट फेडरल बैंक हेडक्वार्टर्स है आपका एलुपा केरला में। MD CEO है आपके श्याम श्रीनिवासन, अभी ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। टैगलाइन है यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। US remained India's top trading partner in 2019-20 with $88.75 billion bilateral trade. तो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन रहा है? US, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ और कितना इसका रहा है, कितनी जो है इसके ट्रेड जो रही है वो कितना रही है? $88.75 बिलियन, ठीक है। एंड ये थी आपकी 2000 अभी 19-20 की, और इससे पहले थी आपकी $87.96 बिलियन, राइट। चलो, तो बस इसमें यही याद रखना है कितनी इसकी आपकी थी, $88.75। डू रिमेम्बर 88.75। एंड कौन रहा है टॉप पे? US, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एज वी नो, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के है हरदीप सिंह पुरी, सोम प्रकाश। मलाला डे मनाया गया 12 जुलाई को। मलाला डे मनाया गया 12 जुलाई को, ठीक है, जुलाई को। The United States designated 12th of July every year as Malala Day to commemorate the birthday of Malala Yousafzai, Pakistani activist and the youngest recipient of the Nobel Peace Prize. ठीक है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, ठीक है, मलाला यूसुफजई को, ठीक है, उनके नाम पे ये दिवस आपका यूनाइटेड नेशन ने इन्हीं के लिए डेजिग्नेट करा है, ठीक है। चलो, the former Secretary General of the United Nations Ban Ki-moon addressed the Malala 16th birthday as Malala Day, ठीक है। तो 16वें जो बर्थडे था मलाला का, वहां से ये शुरू करा है बान की मून, जो कि पहले थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के अब कौन है सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो गुटेरेस। एंड हेडक्वार्टर्स है अभी हमने पढ़ा न्यूयॉर्क में। हैपर कॉलिंस मतलब जिसने ये पब्लिश किया है ना, पब्लिशर ऑफ हैपर कॉलिंस इंडिया अनाउंस दैट ए बुक डॉक्यूमेंटिंग द स्ट्रगल्स एंड फाइट अगेंस्ट द सोशल नॉर्म ऑफ 25 ब्रेव गर्ल्स फॉर देयर राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये इन्होंने क्या कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट मतलब बना रहे हैं, एक बुक बनाई जा रही है, जिसमें से आपको क्या करेंगे ये लोग, 25 ब्रेव्स गर्ल्स जो होंगी, ठीक है, उनकी जिन्होंने भी फाइट किया है, ठीक है,
अपने अपने जिनके स्ट्रगल्स रहे हैं उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है। हैपर कॉलिन्स इसके सीईओ है अनंत पद्मनाभन एंड सीएफओ और ऑपरेशन हेड है इसके अमित अब्रोल एंड हेड ऑफिस इसका नोएडा में, जो कि है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू रोच सॉरी वेरी सॉरी लॉन्च रोको टोको अ कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क, जो कि मास्क नहीं पहनते हैं उसके लिए रोको टोको बनाया है। दैट मीन्स स्टॉप एंड कैंपेन, रोको स्टॉप कैंपेन यानी कि टोको, ठीक है। कैंपेन के थ्रू उनको टोको, राइट। कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश very sorry government of Madhya Pradesh has announced to launch a campaign that is Roko Toko, which means stop and campaign for those who do not wear masks. It is to ensure that all wear masks as the usage of mask is mandatory in all public places in the state. ठीक है, स्टेट के तो हर जगह जरूरी है आपका, और जो नहीं पहनते हैं उनके लिए ये आपका स्टार्ट किया है कैंपेन, ठीक है। सिलेक्टेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड मास्क टू द पीपल हु डू नॉट वियर मास्क इन पब्लिक प्लेस एंड विल चार्ज एन अमाउंट ऑफ ₹20 पर मास्क फ्रॉम द कंसर्न, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो जिन्होंने मास्क नहीं पहने होंगे ना, तो उनसे ₹20 लिए जाएंगे, उनको मास्क दिए जाएंगे, ठीक है। कितने रुपए दिए जाएंगे पूछ सकते हैं ये। वैसे तो काफी न्यूज हो गई है कोविड-19 पे, बट स्टिल ठीक है, ये स्टेट की न्यूज है, ठीक है। तो चलो ₹20 आपके पर मास्क पे लिए जाएंगे। एंड एज पर द इशूड गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट द कलेक्टर विल सिलेक्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द वर्क। तो कलेक्टर जो होगा, ठीक है, जो भी होंगे वहां के, वो करेंगे सिलेक्ट वॉलंटरी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेगी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, काम करने के लिए। Under Jeevan Shakti Yojana, the selected organizations will be provided 100 marks on credit, ठीक है, 100 मार्क्स क्रेडिट पे इनको दिए जाएंगे। चलो, अबाउट जीवन शक्ति योजना जिसकी हमने अभी बात की, ये हमारी 2020 में अभी लॉन्च हुई है 25 अप्रैल को। इट इज टू हेल्प वुमेन इन अर्बन एरियाज टू अर्न बाय मेकिंग मास्क एट होम, ठीक है। अभी देखो शुरू हुई थी, आई थिंक आप लोगों के भी गाँव में या फिर कहीं भी मतलब गाँव में जहाँ भी आप रहते हो ना, वहाँ पे भी आसपास की जो भी वुमेन्स हैं, जो भी औरतें हैं, ठीक है, उन्होंने भी घर बैठ के जो है मास्क वगैरह बनाए होंगे, ठीक है। तो उसी के लिए ये आपकी योजना थी। गवर्नमेंट विल पे देम ₹11 पर मास्क, ठीक है, ₹11 उनको पर मास्क के लिए दिए जाने थे, ठीक है। जो भी वुमेन आपका जो भी जीवन शक्ति योजना में मास्क बना रही थी, ठीक है। एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। लेकिन अभी इनका देखो, जब बीमार हो गए थे ना, तो आनंदीबेन पटेल को इसका चार्ज दिया गया था। हमने शायद डिस्कस की है ये चीज अभी पीछे की वीडियो में, ठीक है, जो 28 की आपकी न्यूज थी, ठीक है, हमने उसमें कवर कर दिया था। कैपिटल है आपका भोपाल, राइट। चलो, गूगल ने रीलॉन्च किया है गूगल प्लस एज गूगल करंट्स, ठीक है। तो क्या लॉन्च किया है गूगल प्लस के बदले में गूगल करंट्स, राइट। इतनी ही आपकी न्यूज है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड ₹107 करोड़ फॉर मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज इन हल्दिया डॉक, दैट इज इन कोलकाता, कलकत्ता, कोलकाता, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने आपका 107 करोड़ रुपए दिए हैं फायर फाइटिंग यानी कि अग्निशमन विभाग की फैसिलिटीज के लिए, जो कि कोलकाता के लिए हल्दिया डॉक की जगह पे, ठीक है। कितने दिए हैं, पहली बात 107 करोड़ रुपए, ठीक। कहाँ के लिए दिए हैं, कोलकाता में जो आपकी ये जगह है इसके लिए, ठीक। चलो, मनसुख लक्ष्मीबाई मंदव्या, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, इन्होंने किया है ये टू इम्प्रूव द फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, ठीक है, ऑन 5 जेटीज ऑन हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑफ कोलकाता पोर्ट। The modern firefighting facilities will enable safe and secure handling of the movement of petrochemical goods in the Haldia Dock complex, ठीक है। तो ये सेफ एंड सिक्योर हैंडल जो है करेगी पेट्रोकेमिकल्स गुड्स की। तो शिपिंग के आपके जो स्टेट के मिनिस्टर वो है जो हमने अभी पढ़े, मनसुख लक्ष्मण भाई मंदव्या, एंड जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर वो है धर्मेंद्र दबिंद्र प्रधान। इसकी नीड क्या थी आपकी, जो आपकी करंट फैसिलिटी वहां पे है, ठीक है, फायर फाइटिंग की, वो एंश्योर नहीं करती है सेफ्टी इन द हैंडलिंग द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट, ठीक है। इसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये नहीं हो रहा था। ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एलपीजी
and LNG cargo at the Haldia dock is expected to increase in the future and prioritizing the safety and security of the cargo operation in the major ports of the Ministry of Shipping approved the fund to update the existing facility into a modern फायर फाइटिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो जो पुरानी फैसिलिटी थी आपकी इसकी उसी को अपडेट करके आपका मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है ताकि सेफ्टी बढ़े। ठीक है, सेफ्टी की इंश्योरिटी हो जाए। ठीक है, चलो, नाबार्ड ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39 फाउंडेशन डे। 2 स्कीम रहेंगी 5-5 करोड़ की। आई थिंक हमने ये डिस्कस कर लिया है, चलो फिर से कर लेते हैं, अगर नहीं भी किया है तो भी, है ना, रिवीजन तो हो जाएगा। नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल जो है ऑर्गेनाइज किया है, इसके 39th फाउंडेशन डे पे 2 स्कीम रहेंगी 5,000 करोड़ की। ठीक है, कौन से फाउंडेशन डे पे? 39 क्या नाम है इसका? डिजिटल चौपाल, a video conference which brought together farmers from across the country who have been associated with the NABARD in 7 development projects in rural. Right. On this occasion, NABARD has announced rupees 5,000 crore of refinance scheme for banks and financial institutions for providing finance to beneficiaries of its 2,150 watershed development projects and also earmarked another 5,000 crore for turning primary agriculture credit societies into multi-service centers। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आपका ये 5,000 करोड़ दिए जा रहे हैं रीफाइनेंस स्कीम के लिए। ठीक है, रीफाइनेंस का मतलब होता है कि रीफाइनेंस यानी कि फाइनेंस अगेन, मतलब कि नए लोन दिए जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें कम रहता है आपका। ठीक है, उसको कहते हैं हम रीफाइनेंस। क्या कहते हैं उसको? रीफाइनेंस। ठीक है, तो नाबार्ड के चेयरमैन है GR चिंताला। ठीक है, अभी बने हैं, पहले थे हर्ष कुमार भरवाल। ठीक है, तो अभी है GR चिंताला, हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र। राइट। IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India mandated insurance companies to launch Corona Kavach and Corona Rakshak amid increasing COVID-19 cases। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेट करवाया है कि आप कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जो है लॉन्च करवाइए। ठीक है, COVID-19 के केस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें क्या रहेगा आपका? कितनी आपकी रहेगी? 30 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपकी रहेगी इसमें। ठीक है, एंड पॉलिसी किसके लिए रहेगी? 18 इयर्स और मैक्सिमम इयर्स जो है एज लिमिट रहेगी 65। कितने से कितने तक? पूछ सकते हैं कि ये जो आपकी 2 स्कीम्स है किसके बीच के लिए? 18 to 65। राइट, एज गैप आपका ये रहेगा। एंड टेन्योर रेंज फॉर बोथ पॉलिसीज इज बिटवीन 3.5 मंथ्स to 9.5 मंथ्स। 3.5 से 9.5 मंथ्स के बीच में ये आपका दोनों ही पॉलिसीज का जो है टेन्योर रेंज रहेगी। ठीक है, और दोनों ही पॉलिसीज के लिए आपकी एज गैप 18 से 65 के लिए बीच रहेगी। ठीक है, हेमांग अमीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO ऑफ BCCI। ठीक है, आपको पता है कि राहुल जौहरी ने अभी आपका जो है पद से इस्तीफा दे दिया है अपने। ठीक है, राहुल जौहरी थे इसके पहले, तो अभी आपके बने हैं कौन? हेमांग अमीन। ठीक है, अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हेमांग अमीन द करंट COO ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, दैट इज IPL। तो करंटली ये वर्क कर रहे हैं एज द COO ऑफ IPL, एज द इंटरिम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉलोइंग द रेजिग्नेशन। ठीक है, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, रिजाइन करा है राहुल जौहरी ने 9 जुलाई को। ठीक है, BCCI के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी है जय शाह, CEO है अब हेमांग अमीन। अब है CEO हेमांग अमीन, हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ₹1,500 करोड़ टू हरियाणा। इसके लिए? टू इट्स फॉर इट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड पॉन्स रिजुविनेशन। ठीक है, पॉन्स के लिए, पॉन्स रिजुविनेशन के लिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए 1,500 रुपए दिए हैं, जिसकी बाइफर्केशन होगी 500 और 1,000 रुपए में। 500 करोड़ आपके रहेंगे टू एक्सपेंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अंडर द मेरा पानी मेरी विरासत। ये भी आपकी अभी लॉन्च हुई है आपकी। ठीक है, किसने की है? हरियाणा की स्कीम है। क्या नाम है इसका? मेरा पानी मेरी विरासत। ये आपको अलग से पूछ सकते हैं कि ये स्कीम आपकी कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? दैट इज मेरा पानी मेरी विरासत। तो इसके लिए, इसके अंडर आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एक्सपेंड करने के लिए 500 रुपए दिए जाएंगे। और दूसरी, ठीक है, बाइफर्केशन यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है किसी चीज को। ठीक है, पहला पार्ट था आपका 500 करोड़ का, दूसरा यानी कि 1,000 करोड़ वाला
वो दिया है आपका रेजुविनेशन, पॉन्स रेजुविनेशन के लिए एंड ट्रीट वाटर, राइट। तो ये इस चीज में आपकी ये 2 पार्ट्स याद रख लेना। पूछ सकते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपका कितना अमाउंट दिया है, ठीक है। चलो, and the central government will also be providing rupees 1000 crore under the Jal Jeevan Mission, a central government initiative, पता है आपको, ठीक है। जल जीवन मिशन के अंडर भी आपका जो है 1000 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यादेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। एंड अगली न्यूज है यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, एचआरडी के मिनिस्टर हैं, released Pragyata guidelines on digital education prepared by MOHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक रिलीज द Pragyata, right? Guidelines on digital education to improve the quality of education over a virtual platform from Delhi in the presence of Sanjay Dhotरे, जो कि है आपके स्टेट के मिनिस्टर HRD के, ठीक है, स्टेट के लिए। The guidelines were prepared by the Department of School Education and Literacy of the Ministry of HRD। तो हमें याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने आपका प्रज्ञता गाइडलाइंस जो है किसने रिलीज की है, या फिर प्रज्ञता लाइन गाइडलाइंस आपकी कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई है, या फिर ये तो सेम हो गया ना। चलो, ये भी पूछ सकते हैं कि HRD मिनिस्ट्री ने कौन सी गाइडलाइंस बनाई है डिजिटल एजुकेशन के लिए, कौन सी है प्रज्ञता गाइडलाइंस जारी की है, ठीक है। HRD मिनिस्ट्री अभी हमने पढ़ लिया ये दोनों चीजें। चलो, हुरून रिसर्च वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन लिस्ट, ठीक है, सबसे रिचेस्ट मैन मतलब इसकी लिस्ट आती है ना हुरून के अकॉर्डिंग, तो मुकेश अंबानी आपके 5th रैंक पे है इस बार, और जेफ बेजोस, ठीक है, अमेज़न के, तो उन्होंने किया है टॉप, ठीक है। पहले इससे पहले भी एक रैंक आई थी आपकी, उसमें ये 6th थे, लेकिन अब चलो अभी फिर से इनकी उसमें इनकी जो वर्थ थी ना मुकेश अंबानी की, वो थी 76 पॉइंट आई थिंक 25 और समथिंग, ठीक है, 76.50 और 25 ऐसे कुछ थी, ठीक है। तो अभी इनकी जो लेटेस्ट ये है रैंक 5th पे है, और इनकी जो वर्थ है आपके वो है 78 बिलियन US डॉलर्स। रिमेम्बर, ठीक है, इसको याद कर लेना, ये पूछा जाता है, सही मैं बता रही हूँ, जब जीए का सेक्शन बहुत बुरा आता है ना, ठीक है, तो वो फेस नहीं किया जाता, ठीक है, तो हर चीजें याद रखनी है। 78 बिलियन US डॉलर्स आपकी इनकी वर्थ है, ठीक है, नेटवर्थ है। 5th रिचेस्ट मैन ये बने हैं, सबसे पहले हैं आपके जेफ बेजोस एज यूजुअल, ठीक है, और एक आपके और आए हैं इंडिया से जिनका नाम है किंग साइरस पूनावाला, ठीक है। वैक्सीन किंग है ये, किंग नहीं है, वैक्सीन किंग है। साइरस पूनावाला इज अनदर इंडियन इन द ग्लोबल रिचेस्ट लिस्ट एट 57th पोजीशन। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ह्यूरून इंडेक्स के अकॉर्डिंग, रिसर्च इंडेक्स के अकॉर्डिंग 57th नंबर पे, या फिर कितने इंडियंस टॉप 100 में आए हैं, ठीक है। तो 57th इनकी पोजीशन है, ठीक है, किसकी, साइरस पूनावाला की, वैक्सीन किंग है ये। एंड ठीक है, इन्होंने अंबानी ने सरपास किया है वॉरेन बुफेट को, जिनकी नेटवर्थ थी 76 बिलियन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एडीबी अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अशोक लवासा एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट। तो एडीबी के न्यू वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है हमारे जो इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर है, वो है अशोक लवासा, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनको बनाया है न्यू वाइस प्रेसिडेंट। ही विल सक्सीड दिवाकर गुप्ता whose term will end on 31st अगस्त, ठीक है, उसके बाद ये आपका लेंगे, ठीक है। और ये है आपके 1980 के IAS ऑफिसर, हरियाणा कैडर के, है ना। चलो ठीक है, एडीबी के हेडक्वार्टर्स है आपके फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मतासाको असाकावा, ठीक है। गूगल बाय कर रही है 7.73% ऑफ स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर 33,737 करोड़, ठीक है। तो मतलब कि इस पार्ट की वैल्यू इतने के बराबर है, ठीक है। तो गूगल आपकी कितने ले रही है, याद रखना, ये गूगल वाली चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 7.73% स्टेक ले रही है जियो प्लेटफॉर्म्स का 33,737 करोड़ में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 3 बार 3 है, 7 3 के इधर उधर है, ठीक है। और उतने ही ये ले रही है 7.73, तो आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, है ना। चलो ठीक है, ये आपको तो अभी तक शायद 11 से तो ज्यादा ही स्टेक ले लिए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में। चलो ठीक है,
रिलायंस के हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके हमारे मुकेश अंबानी जी, और गूगल के हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, सुंदर पिचाई जी सीईओ है। तेलंगाना पुलिस ने लॉन्च किया है साइबर, ठीक है, क्या लॉन्च किया है? साइबर, which is a virtual awareness campaign to tackle cyber crime against women and children, ठीक है। तो वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो है साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना पुलिस ने सॉरी, लॉन्च किया है साइबर हर। क्या लॉन्च किया है? साइबर हर। किसने? तेलंगाना ने, ठीक है। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? कैंपेन बाय WSW इन कोलैब विद लीगल एड सेंटर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद, ठीक है। साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन विल लीड द कैंपेन। हु विल लीड द कैंपेन? साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन। हु? रक्षित टंडन, राइट, रक्षित टंडन। चलो, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखरन राव, गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। इस कैंपेन का आपका पर्पस क्या रहेगा? टू टैकल साइबर अटैक्स इन द मिडस्ट ऑफ सोशल आइसोलेशन ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक बाय ऑफरिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू स्टे सेफ इन द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। तो डिजिटली सेफ रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे खराब लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं हो सकता, वो छुप के बच जाएंगे, ठीक है। ये नहीं पता उनको कि बहुत सारी चीजें होती है इस दुनिया में, ठीक है, जहां से कुछ भी अब पता चल सकता है। अब सारा कुछ इजी हो चुका है, ठीक है। ऐसे किसी को बुली नहीं कर सकते आप, ठीक है। टू क्रिएट एन इंटरएक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म फॉर अ हेल्दी डिस्कशन ऑन साइबर सेफ्टी, ठीक है। साइबर सेफ्टी के लिए बेसिकली इसका पर्पस साइबर सेफ्टी ही है, ठीक है। और साइबर हर के बारे में है दिस कैंपेन। The campaign covers a wide range of themes related to cyber safety. It will held on multiple online platforms including Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and other mediums, ठीक है। तो हर चीज के लिए इसकी आपकी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो 3 रैंकिंग है आपकी इसमें, ठीक है, तो कंफ्यूजिंग करने वाली भी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। India ranked 34th in business domain, 51st in data science domain and 40th in technology domain। मैं बताती हूँ आपको कैसे याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस डोमेन किस लेटर से शुरू हो रहा है? बी से शुरू हो रहा है, बिजनेस डोमेन, यानी कि रैंकिंग आप याद रख लो ना, 34th, 40 एंड 51 याद हो गई, ठीक है। 34, 40 एंड 51। अब जो सबसे कम वाली वैल्यू है ना, जैसे 34 है आपका, हम करते हैं ना रीजनिंग में, हम करते हैं कि ABCD जिसकी भी आपकी 1-2 लिखते हैं, A1 हो गया, B2 हो गया, इनकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस डोमेन यानी कि B सबसे पहले आ गया इन सभी में, ये है बिजनेस डोमेन। ये होता है शुरू डाटा साइंस से, ये होता है T से, तो B, D एंड T। तो B की रैंकिंग आ गई आपकी 34 बिजनेस डोमेन की, एंड उसके बाद आ गई आपकी, ओके इसमें शफलिंग है आपकी, तो 51 आपकी आती है डाटा साइंस की। इसकी आती है आपकी 51 डाटा साइंस की, ठीक है। एंड 40th आपकी आती है टेक्नोलॉजी डोमेन की। T20 की क्या होती है? 20 वैल्यू, तो इसका डबल करते हैं ना, यानी कि 40th इसकी रैंक आ गई। बची हुई 51st किसकी आ गई? फिर डाटा साइंस की। 4 आता है डी में, 4 से 1 बढ़ा दो, 1 पीछे लगा दो और 1 प्लस करके 5 हो गया, ठीक है। जितनी मैंने अभी तक बकवास कर दी ना, उस वजह से आपको ये रैंकिंग अभी भी याद हो जानी चाहिए। आंखें बंद करो, बिजनेस डोमेन की 34, 51st है डाटा साइंस की। डी, डी की वैल्यू होती है 4, 4 से 1 चला गया तो 51st आ गई इसकी रैंकिंग। 40th आ गई टेक्नोलॉजी डोमेन में। टेक्नोलॉजी मींस टी, टी मींस 20, T20, राइट। T20 भी जैसे आप याद रखते हो T20 करके 20 की टी की वैल्यू, ठीक है, T20, तो 20 का डबल हो गया 40। तो ये आपकी रैंकिंग इसमें बस यही थी आपकी। बस इसमें एक चीज और याद करनी है कि आपका किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? कोर्सेरा के द्वारा, ठीक है। तो कोर्सेरा जो कि है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स शोज दैट इंडिया सर्च इज अहेड ऑफ द पीयर्स इन द बिजनेस, ठीक है, कि जो भी उसके पीयर ग्रुप थे इंडिया के हमारे, उससे आगे निकल चुका है इंडिया इन द बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी स्किल सेट्स बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ कोर्सेरा के बारे में फाउंडर्स हैं डैपल कोलर, डैप कोलर, राइट, एंड एंड्रयू एनजी, एंड सीईओ है जेफ Baguion Calda. I hope I'm pronouncing it right, okay. And headquarters है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, USA में, ठीक है। नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 795 करोड़ टू वेस्ट बंगाल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बाय साइक्लोन
अम्फान, जो कि आपका आई थिंक मई में आया था ये, ठीक है, मई में ये आपका आया था। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, ठीक है। कितने रुपए दिया है नाबार्ड ने? 795। ये 4 क्वेश्चन बनेंगे क्या? अम्फान आपका कहाँ पे आया है साइक्लोन? कहाँ आया है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और कौन से किस बैंक ने आपको दिए हैं? वेस्ट बंगाल को किसने दिए हैं रुपीज अम्फान जो है साइक्लोन के चलते? नाबार्ड ने दिया है। कितना दिया है? 795। कितने दिए? 795, ठीक है, 795 दिए हैं बस। नाबार्ड के आपके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। जी आर चंद्रकाला अभी बने हैं आपके नाबार्ड के चेयरमैन। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। आरबीआई ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक, ठीक है। अभी भी यही थे, हमने पीछे पढ़ा, अभी पिछली न्यूज जो थी उसमें भी आपके यही थे, जो वीजा ने जो पार्टनरशिप की थी फेडरल बैंक के साथ, याद है ना? अभी हमने न्यूज पढ़ी, ठीक है। तो अभी आपके श्याम श्रीनिवासन ही रीअपॉइंट किए गए हैं फेडरल बैंक के आपके एमडी एंड सीईओ, ठीक है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के हेडक्वार्टर से मुंबई में, फेडरल बैंक आपका हेडक्वार्टर से केरला में। टैगलाइन है यू आर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर एंड एमडी सीईओ है आपके यही, ठीक है। और दोस्तों 2022 में जो डकर यूथ ओलंपिक्स होने वाले थे, डकर है आपका सेनेगल में, ठीक है। एंड ये आपके पोस्टपोन हो गया, 4 साल के बाद अब होंगे, मतलब कि 2022 से सीधा चले गए हैं 2026 के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये आपकी बताया है, ठीक है, कोविड-19 के जरिए, ठीक है। रीजन क्या है? कोविड-19, ठीक है। चलो ये देखते हैं अब क्या है ये। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका आया है, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि इंडिया ने रिकॉर्ड किया है सबसे ज्यादा रिडक्शन किस चीज में? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। पॉवर्टी का यहाँ पे मतलब सिर्फ ये मत समझना कि जिसके पास पैसे कम है, ठीक है, वो तो होता ही है, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी बहुत सारी चीजें और रहती हैं, 4-5 चीजें और रहती है, जैसे कि एजुकेशन में जो पुअर है, या फिर मतलब बहुत सारी आपकी इसमें चीजें रहती हैं, ठीक है। तो आपका तभी इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। हर तरह से जिसकी भी पॉवर्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, हर चीज में पॉवर्टी, ठीक है। तो उसमें आपका इंडिया ने बहुत ज्यादा लार्जेस्ट का है, यानी कि सबसे ज्यादा रिडक्शन आपने इंडिया में देखी है। तो इसने क्या किया है, फिगर आपको याद रखनी पड़ेगी, 273 मिलियन पीपल, ठीक है। तो पॉवर्टी से मल्टी डायमेंशन, नॉट पॉवर्टी ओनली, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 10 साल के बीच में आपका 273 मिलियन पीपल बाहर आए हैं। कितने पीपल बाहर आए हैं? 273 मिलियन पीपल, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात हो रही है, ठीक है। चलो ये आपकी रिपोर्ट रिलीज की है एचआर, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनडीपी ने, और ओपीएचआई मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। इसने जो कि फोकस करता है हाउ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड, की कैसे आपकी कम ये हुई है, ठीक है। यूएनडीपी के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव है जिम स्टीनर, राइट। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पीएम स्वनिधि, इट इज नॉट स्वान निधि, ठीक है, स्वान निधि नहीं है, स्वनिधि, स्व होता है ना, ये स्वनिधि, ठीक है, स्व आगे निधि लिख लो, ठीक है। ऐप लॉन्च टू प्रोवाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, promoting digital access of microcredit facilities by street vendors। तो क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आपकी ये ऐप लॉन्च हुई है, ये फैसिलिटी आपकी लॉन्च हुई है। क्या है इसमें? मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी कि स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये है इसकी फुल फॉर्म। वॉज वर्चुअली लॉन्च्ड बाय दुर्गा शंकर मिश्रा, जो कि है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, फ्रॉम न्यू दिल्ली, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पेपरलेस माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, facility for street vendors at their doorstep and also to give impetus to the implementation strategy of the scheme। तो ये बेसिकली आपकी किसके लिए लॉन्च हुई है? आपकी किसके लिए लॉन्च की गई है? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। एंड हाँ बस यही है इसमें, किसने लॉन्च किया है? दुर्गा शंकर
मिश्रण है, ठीक है। इसका एम क्या रहेगा रहेगा टू ईज द सोर्सिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स अंडर स्कीम बाय प्रोवाइडिंग यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस फॉर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड देयर फील्ड फंक्शनरीज लाइक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस आपके होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं ना, जैसे आपका किसी भी गांव, मान लो कोई गांव है, वहां पे आपका ये वो क्या कहते हैं ना उसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन वहां पे नहीं है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही मतलब बैंक फैसिलिटीज नहीं है, तो ये जाते हैं आपके बीसीस यानी कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जाते हैं इनके पास, मतलब इनका फॉर्म वगैरह भरते हैं, इनके पास अपने कुछ क्रेडिट्स होते हैं, वो उनको दे देते हैं जिस जिसको जैसे जैसे नीड होगी, ठीक है। तो एंड एजेंट्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, जो एनबीएफसी के एजेंट्स होते हैं वो लोग मिलके जो है इसको करेंगे, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस ये होता है ना एक जिनके पास यानी कि वैसे ही जो माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी है 2000 आई थिंक 2005 को हम कहते भी हैं माइक्रो फाइनेंस ईयर, ठीक है, एज पर आई रिमेम्बर, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस ईयर इसको कहते हैं क्योंकि इसी टाइम ये लॉन्च किए थे। ये बेसिकली होती है पुअर पीपल्स के लिए, लाइक फार्मर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स, राइट है ना। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर जैसे हो गया, मतलब जो जिनका लोन देने का ना कम ही रहता है कि वो वापस उनका होगा कि नहीं, देना तो पड़ेगा लेकिन फिर भी, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इनके लिए इनको ना हेल्प इससे बहुत मिलती है, जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज होती है इनके थ्रू। तो इसमें क्या होगा अभी देखते हैं, इसमें क्या होगा आपका, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, कितने आपके शामिल इसमें होंगे, 50 लाख, ठीक है, कम नहीं होते। टू रेज्यूम देयर लाइवलीहुड्स दैट इज आजीविका दैट हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से जो उनकी आजीविका, ठीक है, उनकी आजीविका पे जो भी प्रभाव पड़ा था, ठीक है, उनको उसको रिज्यूम करने के लिए, उसको अच्छे से फिर से चलाने के लिए, ठीक है, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये आपकी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम। स्ट्रीट वेंडर्स who had their businesses operational on or before 24th of March 2020 can avail a working capital loan up to 10,000 rupees, which is payable in the monthly installment of the tenure of 1 year। मतलब कि क्या करेंगे, इनको लोन मिलेगा कितने का, आपका 10,000 का, जो कि इनको वापस कर सकते हैं, ये 1 साल में कभी भी कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट देके, ठीक है, पे तो करना ही पड़ेगा रीपे, ठीक है। द लोन विल कमेंस फ्रॉम जुलाई 2020। चलो, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे आपका जुलाई 18 को ऑब्जर्व किया गया, मनाया जाता है ये हमेशा उनके बर्थडे पे, 18th ऑफ जुलाई, ठीक है। नेल्सन मंडेला का बर्थडे होता है, आई थिंक सेलिब्रिटी का भी किसी का होता है, प्रियंका चोपड़ा का होता है, चलो ठीक है। एंड राइट, to recognize his contribution in creating a democratic South Africa, ठीक है। एंड थीम इसकी है टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। क्या थीम थी? टेक एक्शन इंस्पायर चेंज, याद रखना इसे। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में, प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, कैपिटल है आपकी जो भी लिखे केप टाउन, ठीक है। अलग अलग इसकी है 3 तरह की। करेंसी है साउथ अफ्रीकन, ठीक है। ये आपके थे आज के तो नहीं थे, ये थे आपके 8 दिनों के करंट अफेयर्स, ठीक है। मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है क्योंकि बाकी न्यूज ऐसी होती है ना, कोविड-19 की वजह से उसको पढ़ना ना पढ़ना उसका हमारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपकी यूज हो भी नहीं सकती, ठीक है, जब तक आपका मेंस का एग्जाम आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके इतने सारे करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छे से समझ में सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए होंगे, ठीक है, जो भी इसके अंदर अंदर आपकी बातें होती हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।